वेलकम टू चैनल। माय नेम इज आशीष और इस लेक्चर में हम कैवर्नस साइनस को डिटेल में पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में वेनस साइनसिस ऑफ द ड्यूरा मैटर या ड्यूरल वेनस साइनस स्टार्ट किया था। उससे हमने उसका ट्रिक देखी थी, हमें पेड और अनपेड साइनसिस कैसे याद करने हैं, और वन ऑफ द पेड साइनस जो कि कैवर्नस साइनस उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए कैवर्नस साइनस स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं हम कौन कौन सी हेडिंग्स के अंदर कैवर्नस साइनस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे छोटा सा इसका इंट्रो, हम इसके रिलेशन देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर कौन से पास होते हैं इसकी वॉल से, इसका लोकेशन रिलेशन में आ जाएगा, और इसका प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका क्लिनिकल। हम कुछ भी पढ़ते हैं एनाटॉमी में तो हमारा मेन फोकस होता है उसको अप्लाई करना, तो हम इसका क्लिनिकल में वो देखेंगे। तो सबसे पहले छोटे से इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। तो कैवर्नस साइनस क्या है? जैसे पेयर्ड ड्यूरल वेनस साइनस है, तो ये पेयर्ड ड्यूरल वेनस साइनस है और ये कहाँ पाया जाता है? मिडल क्रेनियल फोसा में। तो इट इज़ ए पेयर्ड ड्यूरल वेनस साइनस फाउंड इन द मिडल क्रेनियल फोसा। मिडल क्रेनियल फोसा में जो एग्जैक्ट लोकेशन वो है स्पिनोइड बोन की जो बॉडी है उसके आइदर साइड। तो पेयर्ड है तो दो रहेंगे, तो एक लेफ्ट और एक राइट, तो ये हो जाएगा। कैवर्नस साइनस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? Cavernous sinus is a paired dural venous sinus present in the middle cranial fossa along the sides of the body of the sphenoid bone। तो इसका नाम कैवर्नस साइनस ही क्यों पड़ा? इसको हम कैवर्नस साइनस क्यों बुलाते हैं? इसमें एक रीज़न है। मैं हमेशा बोलता हूँ नाम हमें बहुत डिटेल दे सकता है किसी बारे में। तो कैवर्न मतलब होता है स्पेस। तो ये एक स्पेस है जहाँ पर वीनस ब्लड फ्लो करता है, इसे बोलते हैं इसको कैवर्नस। और कैवर्नस साइनस कोई ऐसा कोई ब्लॉक सा नहीं है आर्टरी का, कोई एक्सपेंशन मोटा सा, ऐसा कुछ ये नहीं है। आप जो दिमाग में आपके अगर है तो ये ऐसा नहीं है, आप बता दो। ये एक्चुअली वेनस बहुत सारे प्लेक्सिस टाइप के इकट्ठे बना लेते हैं, पूरा ग्रुप रहता है वेन्स का, डबल है एक्चुअली। ये इकट्ठे सोचिए रूम है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वेन्स प्रेजेंट हैं, तो इससे बहुत सारे अंदर ऐसे स्पेसेस बन जाते हैं जिसे बोलते हैं कैवर्न, तभी इसका नाम पड़ा है कैवर्नस साइनस। तो अब देख लेते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होता है। ये हम सुपीरियर व्यू से हम देख रहे हैं, हमारा स्कल को हम सुपीरियर व्यू से देख रहे हैं। ये है नोज़, ईयर्स, तो आपको ओरिएंटेशन हो गया, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर है, और ये साइड्स। तो ये हमारा जो मेन जिससे हम डिफरेंट उसको डिवाइड करते हैं सिंपली से, वो है बॉडी ऑफ द स्पिनॉइड। यहाँ पर जो ये है लेसर विंग ऑफ स्पिनॉइड, और जो पोस्टीरियर क्या हो जाएगा? और आप सोच रहे हैं तो ग्रेटर विंग है, तो नहीं है ऐसा। ये एक्चुअली पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। ग्रेटर विंग यहीं पर होता है, और दोनों लेसर विंग और ग्रेटर विंग के सेपरेशन से हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दोनों के सेपरेट होने से। तो ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, तो यह है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। और यहाँ पर सेलर टर्सिका या पिट्यूटरी ग्लैंड्स के साइड्स में हमारा पाया जाता है कैवर्नस साइनस। तो इसकी लोकेशन का आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो दो पॉइंट हम डिस्कस किए थे, कैवर्नस साइनस, पेयर्ड ड्यूरल वेनस साइनस, आपको पता है ये कहाँ मिडल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है, और ये पेयर्ड है। तो हम सबसे पहले कैवर्नस साइनस का डायग्राम देखते हैं और उससे उसके सारे रिलेशन निकालेंगे। उससे पहले बता दूं, इस कैवर्नस साइनस के नीचे फोरामेन लेसरम होता है। तो ये किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? फोरामेन लेसरम के। फोरामेन लेसरम को लेसरम ही क्यों बोलते हैं? हमेशा बोलता हूँ नाम ही बहुत कुछ बता देगा, क्योंकि इसकी वॉल्स होती हैं वो लेसरेटेड इरेगुलर वॉल्स होते हैं, इसलिए फोरामेन लेसरम बोलते हैं उसको। ये कैवर्नस साइनस उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। और आपको मैं बताया था कि लेसर विंग और ग्रेटर विंग के सेपरेट होने से आगे बन जाता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, दोनों साइड में सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होगा। ये बॉडी ऑफ स्पिनॉइड है, इसके ऊपर कौन सी लेयर होगी? ड्यूरा मैटर की। एंडोस्टियल लेयर हो जाएगी इसके ऊपर ड्यूरा मैटर की। तो हमारा जो सेलर टर्सिका होता है उसमें कौन सा ग्लैंड होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सस्पेंड होता है ऊपर, हाइपोथैलेमस से सस्पेंडेड होता है। तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। और
आपको मेनिंजियल लेयर ऑफ मैंने ड्यूरामेटर में बताया था, यहाँ पर डायफ्राम और सेले होता है। और जो सेला टर्सिका को हम कैसे, नाम का मतलब क्या होता है? सेला टर्सिका मतलब होता है टर्किश सैडल। सैडल क्या होता है? जो घोड़े की पीठ पे लगाते हैं बैठने के लिए, तो उसे सैडल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है? सेला टर्सिका, मतलब टर्किश सैडल, जिसके ऊपर कौन राइड करता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो नेक्स्ट लेयर हम ड्यूरामेटर की, वो है मेनिंजियल लेयर। इनका यूजुअली पास होते हैं, पर ये कुछ प्लेसेस में सेपरेट हो जाते हैं और ये सीधा अपवर्ड मूव करेगा। ये हम सिर्फ पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हैं। हमने यहाँ से क्रॉस सेक्शन काटा है और हम ऐसे पोस्टीरियर व्यू से इसको देख रहे हैं। हम इसको पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर फोल्डिंग बनाने का डायफ्राम सेले नीचे आएगा, पिट्यूटरी को इनक्लोज करेगा और यहाँ पर दूसरा पार्ट बनाने का डायफ्राम सेले का मूव्स लेटरली एंड डाउनवर्ड्स, देन मूव्स अलोंग द एंडोस्ट्रियल लेयर। तो ये बन गया हमारा मेन डायग्राम। ये जो गैप है इसी प्रेजेंट है कैवर्नस साइनस। अब पता है कैवर्नस साइनस कोई ऐसे ब्लॉक टाइप का नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे वीनस प्लेक्सस होते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी स्पेसेस बन जाते हैं इसके अंदर, ऐसे बहुत सारे स्पेसेस बन जाते हैं इसके अंदर, ऐसे इस साइड भी स्पेसेस होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है कैवर्नस साइनस का, उससे रिलेशंस आप आसानी से बता सकते हैं। तो हम कुछ लेबलिंग देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड होती हैं। यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ये ऐसे कैसे पास हो जाती है, हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में हम देखेंगे। ये पहले पास करती है कैवर्नस साइनस से, फिर टर्न होके ये सुपीरियर से भी पास करती है, इसलिए दोनों जगह ये आती है। ये भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। और कुछ नर्व्स यहाँ से पास करती हैं, ये बहुत ही सिंपल है याद करना। ये है थर्ड, सबसे ऊपर हो जाएगा थर्ड, मतलब ऑक्यूलोमोटर नर्व। उसके बाद होती है फोर्थ कौन सी नर्व है? ट्रॉक्लियर नर्व। फिर है फिफ्थ नर्व आती है। फिफ्थ की 3 ब्रांचेस है, वो एक के बाद एक होती है। यहाँ पे ध्यान नहीं बनाते हैं, ये ऑप्थेल्मिक ब्रांच है V1, ये है V2, ये था थर्ड और फोर्थ। और जो मैंडिबुलर जो नर्व होती है वो बिलो एंडोस्ट्रियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर होती है, ये आउटसाइड कैवर्नस साइनस होती है। तो थर्ड फोर्थ V1 V2 V3। और जो ये नर्व देख रहे हैं आप, ये है 6th नर्व, डैट इज एब्ड्यूसेंस नर्व। तो बहुत ही सिंपल था, इसे हमने नर्व्स आर्टरी से कुछ रिलेशन देख लिया था, बस यही इसका बहुत सारा। ये डायग्राम 90% सफिशिएंट है आपका सारे रिलेशन और कंटेंट बताने के लिए। सेम ये राइट साइड भी हो जाएगा।